Today we are going to discussing about chapter 1.3 of class 9। आज हम क्लास 9 का चैप्टर जो है एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। तो 1.3 में एक्चुअली में आपको क्या बताना है कि जब भी हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग आता है, नॉन टर्मिनेटिंग आता है। अगर टर्मिनेटिंग आता है तब तो क्लियर हो गया, रिमाइंडर आपका जीरो आ जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग आता है तो आपका फिर रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। तो उसमें दो टाइप होंगे, एक तो रिकरिंग होगा यानी कि रिपीट करेगा, और दूसरा नॉन रिपीटिंग होगा। कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे जस्ट लाइक अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करता हूँ और 1 को 2 से डिवाइड करता हूँ, दो नंबर है मेरे पास, एक को तो 1 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ और सेकंड थिंग मैं 1 को 2 से डिवाइड करता हूँ। तो 1 को 2 से डिवाइड करूँगा तब तो सीधा सीधा 0.5, या आप देख सकते हैं कि 2 से आप जब 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.025 से 10, यानी कि रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, टर्मिनेटिंग नेचर आ जाएगा, और फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। सेकंड थिंग आपका होगा कि 3 से 1 को डिवाइड करता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ। तो इसमें क्या होगा आपका, जैसे 1 को डिवाइड किया आपने 3 से तो 0.033 is 9, अगेन 1, 3 3 is 9, अगेन 1, यानी कि यहाँ पर आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। तो इट मीन्स ये जो आपका क्वेश्चन आने वाला है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का आएगा, इट मीन्स हो जाएगा कि ये आपका रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है, यानी कि रिपीट कर रहा है कि नहीं रिपीट कर रहा है। अगर टर्मिनेटिंग है तब तो खत्म ही हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर हमें उसमें देखना होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 के बाद 3 आ रहा है, इट मीन्स ये बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो ये किस टाइप का हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नेचर का, यानी कि रिपीटिंग नेचर का। तो इसी टाइप से आपको सारे नंबर ये जितने भी हैं क्वेश्चंस जो आपको गिवन है, आपको राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब आप सबसे पहले डिवाइड कीजिए और फाइनली जो आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन आता है उसके बाद में आप लिख सकते हैं कि ये क्या आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट एक बार समझा देता हूँ कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ये आप डिवाइड करके चेक कर लें, क्योंकि डिवाइड करना तो 9th क्लास में इजीली आपको आता ही है। जैसे कि आपने 36 को डिवाइड किया 100 से, 36 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 0.36 आएगा। कितना आएगा, 0.36। अगर 0.36 आपका आंसर आता है तो ये आप समझ लीजिए किस टाइप का होगा, टर्मिनेटिंग, यानी कि इसमें ये सीधा सीधा आंसर आपका किस टाइप का रहेगा, टर्मिनेटिंग टाइप का रहेगा। और सेकंड थिंग आप अगर डिवाइड करते हैं 1 को 11 से तो आपका आंसर आएगा 0.09, और 0.09 का बार इन द सेंस हर बार आपका क्या आता रहेगा, 090909 आपका आता रहेगा। अगर 090909 आता रहेगा इट मीन्स ये किस टाइप का होगा कि रिकरिंग टाइप का होगा। यानी पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि इसका रिमाइंडर जो है वो जीरो होने वाला नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का रहेगा। सेकंड थिंग आपका ये जो वैल्यूज हैं ये रिपीट करेंगी कि नहीं करेंगी, तो ये वैल्यू आपकी सारी की सारी रिपीट करने वाली है, यानी कि रिकरिंग। तो ये आपका नेचर जो हो गया वो हो गया आपका रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। थर्ड वन आप डिवाइड करेंगे 418 को, तो 418 को सबसे पहले आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 33/8। तो 33/8 जो रहेगा, 8 से आप 33 को डिवाइड करेंगे, तो 8 से जब आप 33 को डिवाइड करेंगे तो आपका जो एक्सपेंशन आएगा वो कुछ इस टाइप का आएगा, 0.4125, यानी कि रिमाइंडर आपका फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो। और जब आपका रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो रिमाइंडर जीरो होने से इसका मतलब क्या हो गया, ये नेचर किस टाइप का आएगा आपका, टर्मिनेटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। आगे आपने 3 को डिवाइड किया 13 से, तो आपका आंसर आएगा 0.230769, और उसका बाद इट मीन्स क्या है कि बार बार आपका 230769 आएगा, रिमाइंडर कभी जीरो होने वाला है नहीं, तो रिमाइंडर जीरो नहीं होने वाला है तो किस टाइप का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ साथ में इतने डिजिट के बाद वो रिपीट करेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, रिकरिंग नेचर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2/11। 2/11 को डिवाइड करते हैं तो 0.18 का बार, इट मीन्स 0.181818 आपका आता रहेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का, क्योंकि यहाँ पे रिपीट कर रहा है। अगला आएगा 329 को 408 से डिवाइड करेंगे तो 0.8225, यानी कि टर्मिनेटिंग टाइप का। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कब रिकरिंग आ रहा है, कब टर्मिनेटिंग आ रहा है, कब नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, क्योंकि बाकी सारे रिकरिंग तो आ ही रहे हैं, रिपीट तो कर ही रहे हैं। इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रिपीट आपके नहीं करते, नॉन रिकरिंग होते हैं। बट यहाँ पे कब रिपीटिंग आ रहा है, कब नॉन रिपीटिंग आ रहा है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 100, अगर 100 के फैक्टर देखे जाए, 100 के फैक्टर देखे जाए तो 2 × 2 4, और 5 × 5, इसके जो फैक्टर निकल के आएंगे, प्राइम फैक्टर अगर हम निकालते हैं तो 2 × 2 × 5 × 5 निकल के आता है। इसका कैसा आया था, टर्मिनेटिंग आया था। नॉन टर्मिनेटिंग वाले में 11 है,
टर्मिनेटिंग एक इसका आ रहा है, किसका 8 का, तो 8 को देख लेते हैं। 8 के फैक्टर किसके हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका भी टर्मिनेटिंग आया है। अगला आपका टर्मिनेटिंग आया है 400 का, तो 400 के फैक्टर देख लेते हैं। तो 400 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर एक चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही होगी कि जितने भी नंबर जो है जिनका एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग आ रहा है, कैसा आ रहा है टर्मिनेटिंग, तो उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कहीं ना कहीं आपके 2 और 5 ही है, इसके अलावा आपका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है। प्राइम फैक्टर में बेसिकली आपका क्या आ रहा है, इसके 2 2 5 5, 8 वाले में 2 2 2 आया, 400 वाले में 2 2 2 2 5 5 आया। इट मीन्स ये क्लियर हो जा रहा है कि अगर हम किसी नंबर को या तो 2 से अकेले से डिवाइड करते हैं, या 5 से करते हैं, या 2 से और 5 से दोनों से करते हैं, या 2 के किसी पावर से और 5 के किसी पावर से, यानी कि 2 कितने भी हो लेकिन 2 ही हो और 5 हो। अगर 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है तो आपके जितने भी एक्सपेंशन आएंगे वो सारे के सारे आपके टर्मिनेटिंग नेचर के आएंगे। और 2 और 5 के अलावा 2 और 5 और इनके फैक्टर्स के अलावा इनके अदर एक्सपोनेंट भी हो सकते हैं। 2 जैसे 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का, यानी कुल मिला के यहाँ से आपका अगर देखा जाए तो यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा कि 2 की पावर m और 5 की पावर n। अगर इस टाइप का आपका कहीं पर भी होता है तो वो आपका टर्मिनेटिंग आएगा, अदरवाइज आपका टर्मिनेटिंग नहीं आने वाला है। स्टॉप। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में इसके रिगार्डिंग क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन आपका यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू समथिंग। 1/7 का आपको वैल्यू दिया हुआ 0.142857 का बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। आपको प्रिडिक्ट या आप कर सकते हैं 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। मतलब बिना किसी लॉन्ग डिवीजन से, आपको डिवीजन नहीं करना है, बिना डिवीजन के आपको इनका वैल्यू क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे, तो कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। तो इसका हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एक्चुअल में 2/7 होता क्या है, तो 2/7 आपका होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7। इसको हम 2/7 को 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7 लिखेंगे, क्योंकि आपको फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई आता होगा। फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, 7 मल्टीप्लाई बाई 1 7। तो 2/7 को 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7 भी लिख सकते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/7 का हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी है 0.142857, जो हमें गिवन था क्वेश्चन में, पुट किया। इसका 2 से मल्टीप्लाई किया, फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.285714। इजीली, कुछ नहीं करना है इसमें। सेकंड क्वेश्चन हमारा 3/7। तो 3/7 आपका क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 1/7, 3 इंटू 0.142857। एक्चुअल में वैल्यू दिया हुआ था 1/7 का, हमने पुट किया, मल्टीप्लाई किया, फाइनली आंसर आ गया। इसी टाइप से आपका 4/7। तो 4/7 में क्या है, 4/7 को हम 4 मल्टीप्लाई बाई 1/7 लिख सकते हैं। 1/7 का आपका जो वैल्यू है वो आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आपने पुट किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ गया। इसी टाइप से आपका 5/7। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1/7, 5 इंटू 1/7 का आपको वैल्यू गिवन है, मल्टीप्लाई किया, आपका फाइनली आंसर आ गया। इसी टाइप से आप 6/7 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो 6/7 वैल्यू आपको बचा हुआ है ये आप खुद से अपनी कॉपी में निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब हमको आगे क्वेश्चन दिए हुए हैं 2-3 जिनको हमें कन्वर्ट करना है p/q के फॉर्म में, जहाँ पर p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 0.6 का पार। तो जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो जो भी हमें गिवन होगा उसको हम कंसीडर करते चलेंगे x, यानी कि उसको x मान लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.6 का बार, इसको हमने क्या मान लिया x। इसको बाद में एक्सपेंड कर देंगे, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, बार का मतलब होता है उसका रिपीट करना। तो 0.6666 एंड सो ऑन, ये इसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या आपका एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है। अगर सपोज दैट यहाँ पे होता है आपका 0.621 का बार, तो यहाँ पे आपके 3 डिजिट रिपीट करते हैं। इसका आंसर, इसका मतलब होता है 0.621, 621, 621 एंड सो ऑन। बट यहाँ पे आपका 0.6 है, तो यहाँ पे आपका जो डिजिट रिपीट कर रहा है वो अकेला 6 कर रहा है। अगर एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके 2 डिजिट रिपीट करते हैं तो आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके 3 डिजिट रिपीट करते हैं तो आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल में आपका कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, 1। तो ओनली 1 डिजिट 6 इज रिपीटिंग, देन मल्टीप्लाइंग ओनली बाई 10 इन बोथ साइड। आपको इसीलिए दोनों साइड किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 10 का। तो 10 से आपने LHS में मल्टीप्लाई किया, 10x हो गया। RHS में किया तो 6.66
एंड समथिंग आ गया आपका सो ऑन। तो 10x इसको हमने तोड़ लिया, हमारे पास वैल्यू किसकी है 0.666 का वैल्यू है, तो 0.666 अलग कर लिया, 6 अलग कर लिया। बाद में हमने 0.666 का जो वैल्यू था x उसको पुट कर दिया। फाइनली हमने साइड चेंज किया तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6 एंड 9x इज इक्वल टू 6। तो इस टाइप से आपका x इज इक्वल टू 6/9 आ गया। अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 3 2 6 3 3 9। तो या तो आपका आंसर जो है वो आपका 6/9 हो जाएगा, या आपका जो आंसर है वो 2/3 हो जाएगा। तो इसको हम इजीली कन्वर्ट 0.47 का बार, इसमें ओनली 7 के ऊपर बार दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा कंसीडर करना लेट करना वही होगा, इसको सबसे पहले हम x मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 0.47 का बार, x इज इक्वल टू 0.4 जिसके ऊपर बार होता है वही डिजिट केवल रिपीट करता है, 7 7 7 7 7 एंड सो ऑन। इस टाइप से आपका आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले इसमें एक मैटर और होता है, जितने डिजिट रिपीट नहीं करते हैं यानी सिंगल टाइम आते हैं उनको पहले आप अलग करते हैं, जितने डिजिट रिपीट करते हैं फिर उनको आप सेकंड टाइम में अलग करते हैं। इससे पहला वाला क्वेश्चन था उसमें एक ही डिजिट था और वो रिपीट कर रहा था, तो उसमें हमने बस उसको ही अलग कर लिया। लेकिन इसमें पॉइंट से पहले लेके आ गए, और इसमें क्या होगा आपका पहले आपको पॉइंट से पहले 4 को लेके आना होगा क्योंकि 4 आपका रिपीट नहीं कर रहा है, फिर आपको 7 लाना होगा। अगर आपका एक और डिजिट होता जैसे 4 1 होता तो पहले 4 1 को आपको पहले लेके आना होता है, यानी 100 मल्टीप्लाई करते थे, आपको 7 को लेके आना होता। तो जितने डिजिट होंगे जितने रिपीट कर रहे होंगे उनको एक बार में, और जितने रिपीट नहीं करेंगे उनको एक बार में पॉइंट से पहले हम लेके आ जाएंगे। तो इसमें डिजिट एक ही है 4 जो आपका रिपीट नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले इसको पॉइंट से पहले लाने के लिए क्या करना होगा, 1 डिजिट इज नॉट रिपीटिंग देन मल्टीप्लाई ओनली बाई 10 इन बोथ साइड, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 10x इज इक्वल टू 4.777 हो जाएगा। अब इसमें 1 डिजिट आपका रिपीट कर रहा है तो उसको भी पॉइंट से पहले लाना है, तो इसको लाने के लिए क्या करना होगा, अगेन 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपका हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 47.777। अब 47.777 से आप क्या करेंगे 4.7 अलग कर लेंगे, क्यों, क्योंकि 4.7 का वैल्यू हमको पता है, 4.7 का वैल्यू हमको सॉरी यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमको 4.7 का जो वैल्यू है वो पता है कि कितना है 10x है, तो इसको हमने अलग कर लिया। इसके बाद इससे जो वैल्यू बचा 43 उसको अलग कर लिया, तो इसके प्लेस पर हमने फाइनली क्या लिख लिया 10x, और 10x का साइड चेंज किया, साइड चेंज करने के बाद ये कितना हो गया 90x, इधर हो गया आपका 43। फाइनली आपके पास जो आंसर है वो आ गया 43/90। इसका जो थर्ड आंसर इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 43/90। 43/90 तो इसको आसानी से कर सकते हैं, जितने डिजिट रिपीट करेंगे उनको एक बार में, और जितने डिजिट रिपीट नहीं करेंगे उनको एक बार में आप कर लेंगे। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला थर्ड क्वेश्चन है आपका 0.001 का बार। तो सबसे पहले वही x इज इक्वल टू हम कितना मान लेंगे 0.001 का बार, और इसी को क्या बोला जाएगा 0.001 001 एंड सो ऑन। फाइनली इसमें कितने डिजिट हैं जो आपके रिपीट कर रहे हैं, तो इसमें 3 डिजिट हैं जो आपके एक्चुअल में रिपीट कर रहे हैं 001 001। 3 डिजिट आपको पॉइंट से पहले लेके आना होगा, तो क्या करना होगा मल्टीप्लाई हियर 3 डिजिट्स आर रिपीटिंग देन multiply by 1000 in both side। 3 डिजिट को आपको अगर रिपीट कर रहा है तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना होगा 1000 से, अगर 2 करता है तो किससे करते हैं 100 से, 1 करता है तो 10 से, अगर 4 डिजिट रिपीट करेंगे तो 10,000 से। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू 1.001 एंड सो ऑन। तो फाइनली आपका 1000x जो है इसमें से 1 अलग लिख सकते हैं 0.001 001 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या थी आपकी x, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1, क्योंकि इधर आपका 1 है। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 999x इज इक्वल टू 1, तो x का जो वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा 1/999। तो अगर आपका 0.001 आ रहा है तो इसका फाइनली PYQ के फॉर्म में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1/999। कैसे आ रहा है, बड़े आसानी से आ जा रहा है। जितने डिजिट आपके रिपीट करते हैं पहले तो x मान के उसको लिख लीजिए, फिर जितने डिजिट आपके रिपीट करते हैं
उसके हिसाब से उतना ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। सिंगल डिजिट होगा 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट रहेंगे आपका 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट होंगे आपका 1000 से मल्टीप्लाई, 4 डिजिट होंगे आपके 10,000 से मल्टीप्लाई। तो डिजिट्स के हिसाब से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे फाइनली आप निकाल लेंगे। इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका। एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ PYQ। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो आपको दिया हुआ है 0.999, इट मीन्स क्या होता है 0.9 का बार। तो 1 डिजिट रिपीट वी मल्टीप्लाई बाई 10। यहाँ पर सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा है तो आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे 10 से। तो 10x इज इक्वल टू 9 पॉइंट समथिंग, 10x इज इक्वल टू 9 प्लस बाकी वैल्यू को अलग कर लीजिए, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको बताया कितना है x, इसका वैल्यू को किया x, तो इसको साइड चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x माइनस x 9x, 9x इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 9/9 यानी कि 1। आपका क्वेश्चन क्या था, मतलब आपका वैल्यू क्या दिया हुआ था आपको 0.999 और फाइनली PYQ के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो आंसर कितना आ गया 1। तो है ना सरप्राइजिंग, क्योंकि यहाँ पे आंसर आपका कितना आ जा रहा है 1। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि 0.999 जब मैनी टाइम्स हम ले लेंगे तो वो बिल्कुल क्लोज टू 1 हो जाएगा, यानी कि 1 में और 0.999 सेवरल टाइम्स जो आएगा उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, माइन्यूट सा होगा। तो इसलिए उसका जो वैल्यू है वो सेंसिबल बन जाता है, यानी कि आपका जो आंसर आ जाता है वो आंसर आपका 1 आ जाता है। इसको आप इजीली समझ सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई स्पेशल थिंग नहीं, बस थोड़ा सा सरप्राइजिंग इसीलिए क्योंकि 0.9999 जितना भी आप लेते चले जाएंगे वो क्लोज टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए इसका जो वैल्यू है वो आपका 1 आ जाएगा। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या दिया हुआ, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। यानी कि अगर आप 1 को डिवाइड करते हैं किससे 17 से, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो सकते हैं उस ब्लॉक के अंदर जो आपके रिपीट करेंगे। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 1 को डिवाइड करना होगा किससे 17 से। तो ये काम आप घर पे बैठ के करेंगे आराम से, यानी कि 1 को डिवाइड करेंगे किससे 17 से। 17 से 1 डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे 10, 10 भी डिवाइड नहीं होगा तो 0 आ जाएगा 100। तो इस टाइप से आप डिवाइड करेंगे 17 5 से 85, 15 बचेगा 150 हो जाएगा, फिर आप डिवाइड करते जाएंगे। तो ये डिवाइड करेंगे कि कब तक ये रिपीट नहीं करेगा। तो इसका मैं एक आपको लॉजिक बता देता हूँ। लॉजिक क्या है उसको देख लेते हैं, फाइनली आंसर बता दूंगा, ये चेक करके आप घर पे देख लेंगे। इसमें क्या है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज 16 लेस देन 17। यानी कि जिस नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो रिपीटिंग ब्लॉक जो हो सकता है वो मैक्सिमम उससे कम नंबर का हो सकता है। यानी कि अगर हम किसी नंबर को 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो मैक्सिमम 16 डिजिट तक रिपीट कर सकता है। अगर 16 डिजिट तक रिपीट नहीं करता है तो वो नंबर फिर रिपीट आपका नहीं करेगा। मैक्सिमम 16 के अंदर तो कर जाएगा, हो सकता है 2 डिजिट पर रिपीट कर जाए, हो सकता है 3 पे कर जाए, 4 पे कर जाए, 5 पे कर जाए, 7 पे कर जाए, 10 पे कर जाए, लेकिन लास्ट आपका 16 होगा। 16 तक तो वो रिपीट कर ही जाएगा। यानी कि किसी नंबर को अगर आप चेक करके देखते हैं तो उसको आप तब तक देखेंगे कब तक उससे एक कम, यानी कि अगर आपने 17 से डिवाइड किया तो 16 पे 18 से डिवाइड करेंगे तो 17 तक आप चेक करेंगे कि वो कब तक रिपीट कर रहा है। अगर 17 से पहले कर जाता है रिपीट तो अच्छी बात है, अगर 17 तक नहीं करता है तो फिर आप आगे चेक नहीं करेंगे। तो इसमें फाइनली आप 16 डिजिट तक इसको देखेंगे, फाइनली आपका आंसर भी आएगा, वो आएगा 0.0588235299411764 ये जो आ गया ये आपका यहाँ के बाद फिर आपका रिपीट कर जाएगा, फिर से आपका 058823529411764 ये आना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कितने डिजिट्स हैं, तो इस ब्लॉक के अंदर इसको पूरे को एक ब्लॉक बोला जाता है। इस ब्लॉक के अंदर आपके कितने डिजिट आ रहे हैं तो 16 डिजिट। तो फाइनली ये आपको कहाँ पे जाके रिपीट होना मिल रहा है 16 डिजिट पे। तो आप कोई भी नंबर इस टाइप से चेक कर सकते हैं, जैसे 1/5 है तो मैक्सिमम वो कितने पे रिपीट कर जाएगा 4 में रिपीट कर जाएगा। बट वैसे जो आपका 5 से डिवाइड करने पे आता है वो आपका कैसा आता है टर्मिनेटिंग आता है, बट आप अगर चेक करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 4 तक आपका रिपीट कर जाएगा। अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो मैक्सिमम आपका 2 डिजिट पर रिपीट कर जाएगा, अगर 2 पर रिपीट नहीं करता है तो वो आगे रिपीट नहीं करेगा।